some kind of selfish as well as the junk DNA. We know that non-coding part is actually containing a various type of repeats called tandem repeats interspersed DNA. उसके अंदर आपके पास सैटेलाइट डीएनए भी आपके पास आ जाता है, सूडोजीन्स भी आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर आपके पास जो है वो कुछ सेल्फिश डीएनए भी आ जाता है। सेल्फिश डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज द जंक डीएनए। सेल्फिश डीएनए क्या होता है, इसको सेल्फिश या जंक डीएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स अ रेपिटेटिव डीएनए, जैसे आपने स्टार्ट पे बात की, इट इज आल्सो अ रेपिटेटिव डीएनए and it is also non-coding DNA and it is totally useless, mean it is not performing any important function. It is considered that the selfish DNA might perform the structural role or maintaining the structure of the chromosome, but not yet confirmed. So it is not probably performing any important function. So it is, how can you define the selfish DNA? That repetitive, non-coding and useless DNA. The source, the probable source, that how this DNA would, you can say, come into our genome and how this DNA would be appear in our genome, that is through the viruses. ये हमने पहले भी एक theory discuss की हुई है कि probably it is assumed that this non-coding DNA comes from the viruses. When viruses attacks on the mammalian cells, when they infect us, those cells usually infect us, and those viruses usually transfer their genetic material into our genetic material, and that DNA becomes the part of our genetic material permanently. And such type of DNAs make the, you can say, selfish or junk DNA. So the first source is viruses, particularly the retroviruses, जो reverse transcription से अपना DNA मतलब RNA को cDNA में convert करके हमारे DNA के अंदर incorporate करते हैं, तो particularly the retroviruses. And there are also certain transposon elements which are also called as the jumping genes. They continuously keep on moving from one location to another location in the genome. They replicate and produce copies, and those copies will be inserted somewhere else in the genome. So such, you can say, molecules or transposable elements are also responsible for making this selfish DNA. So selfish or junk DNA actually arise from the viruses or the transposon. These are the मेजर सोर्सेज ऑफ दिस सेल्फिश डीएनए। ये इसका मेजर सोर्स है जहाँ से ये आपके पास सेल्फिश डीएनए अराइज होता है, ठीक है। किस तरह से अराइज होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन? द फॉर्मेशन प्रोसेस एक्चुअली वेरी सिंपल, इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। होगा क्या कि आपके पास वायरल डीएनए या कोई ट्रांसपोजोन है, किस तरह से अब सेल्फिश डीएनए बनता है उसके दो स्टेप मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें बड़ा बेसिक सा जो प्रोसेस है उसमें ये है कि जो वायरल डीएनए आपके पास है या जो ट्रांसपोजोन्स हैं, दिस विल बी रीइंसर्टेड, कॉपी होंगे एंड विल बी इंसर्टेड इनटू द जीनोम। जीनोम के अंदर इंटैक्ट फॉर्म के अंदर ये इंसर्ट होंगे एंड आफ्टरवर्ड्स दिस विल बी म्यूटेटेड। ये सीक्वेंसेस म्यूटेट होंगे और म्यूटेट होने के बाद इनमें बेस चेंजेस आएंगी और डिलीशंस होंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले इंसर्ट हुए, इंसर्ट होने के बाद जो है वो रेप्लिकेशन और इंसर्शन साथ में, डायग्राम को आप ज़रा देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, इट विल क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट। कि अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले कोई ट्रांसपोजोन या वायरल डीएनए आकर इंसर्ट हुआ है, ये आपके पास है वो ग्रीन पार्ट के अंदर, और देन वो रेप्लिकेट हो रहा है और फिर री इंसर्ट हो रहा है कहीं और जाकर, और फिर उसमें आप देख रहे हैं कि बेस चेंजेस आ रही हैं और बेस चेंजेस की वजह से वो सीक्वेंस आपके पास म्यूटेट होके वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंसेस जो हैं वो आपके पास वायरल डीएनए आता है या ट्रांसपोजोन्स आते हैं, देन वो कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, वो जीनोम में और जगहों पे जाके इंसर्ट होते हैं, उनमें बेसिस चेंज होती हैं, तो इस तरह थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंसेस भी आता शुरू हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डीएनए, ये इसका प्रोसीजर है कि वायरल डीएनए आया, रेप्लिकेट हुआ, फिर रीइंसर्ट हुआ, इस तरह इनकी कॉपी नंबर बढ़ता जाता है, ये पूरे जीनोम के अंदर फैलते जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ दीज सेल्फिश डीएनए और जंक डीएनए अराइव्स। और इसका जो मेन कंसर्न है, व्हाई दिस सेल्फिश डीएनए और जंक डीएनए इज फॉर्म्ड, इसका जो मेन मतलब प्रोसेस है, इसकी जो मेन वजह है, या इसकी कह लें कि आप
इसका जो मेन रोल है आपके पास वो ये है कि इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद द सेल्फ सर्वाइवल। इसका सिर्फ मेन मकसद है सेल्फ सर्वाइवल। This DNA does not important for the survival of the DNA, for the genome, for the chromosome. This is not important for the survival of the human species. This is not important for performing any function. So this DNA is particularly significantly associated with its self-replication and survival. सिर्फ खुद से रेप्लिकेट करता है, अपना नंबर इसका कॉपी नंबर इंक्रीज होता है, इसके साथ ये एसोसिएटेड है। सच डीएनए इज कॉल्ड एज जंक और सेल्फिश डीएनए। इसे आप सेल्फिश या जंक डीएनए का स्टूडेंट्स नाम देते हैं। तो चूंकि इसका सिर्फ बेसिक कंसर्न सेल्फ सर्वाइवल है और ये सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब सेल्यूलर पैरासाइट्स। इसे आप लोग सब सेल्यूलर पैरासाइट का भी नाम देते हो। तो दिस जीनोमिक डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज subcellular parasite. Selfish DNA is also called subcellular parasite because this increases its number only and it parasites the genome. It does not perform any particular function in the genome. जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? सेल्फिश डीएनए है क्या, उसका प्रोसेस क्या है और इसे सब सेलुलर पैरासाइट कहते हैं। Yes, sir. ओके, सो इफ वी मूव नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन। जीनोम में कैसे एक्यूमुलेट होता है, डायग्राम आपके सामने है। दो बेसिक प्रोसेस मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं कि ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद एक दफ़ा वायरल जीनोम या ट्रांसपोजोन जीनोम के अंदर एंटर हो गया है, वो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद वो रीइंसर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह फिर डिलीशन होगा, फिर रीइंसर्ट होगा। तो इस तरह ये जीनोम के अंदर रेप्लिकेट करता रहता है, रीइंसर्ट होता रहता है, उसमें बेसिस चेंज होती रहती हैं। तो इस तरह इसका कॉपी नंबर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो इस तरह सेल में ये एक्यूमुलेट करता जाता है। ये इसका बेसिक टू स्टेप प्रोसीजर है, रेप्लिकेशन, रीइंसर्शन, रेप्लिकेशन, रीइंसर्शन, रेप्लिकेशन, रीइंसर्शन। इस तरह से इसका कॉपी नंबर इंक्रीज करता चला जाता है। इस तरह से ये जीनोम में बढ़ता चला जाता है। प्लस क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट accumulate in the genome of single celled organism and how it accumulate in the genome of a multicellular organism। इनमें किस तरह से ये accumulate होता है। If we talk about the single cell or unicellular organisms, so unicellular organism usually replicate very slowly, very rapidly। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन बड़ी तेजी के साथ जो है वो स्टूडेंट्स होती है, डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसमें चूंकि रेप्लिकेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, तो इसलिए इस तरह के सेल्फिश और जंक डीएनए को मौका नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता कि ये एक्यूमुलेट हो सके जीनोम के अंदर। क्योंकि ये तभी एक्यूमुलेट होगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा और ये रेप्लिकेट करेगा, रीइंसर्ट होगा, रेप्लिकेट करेगा, रीइंसर्ट होगा। बट व्हेन द सेल इज रैपिडली डिवाइडिंग, तो इसको एक्चुअली रेप्लिकेट और रीइंसर्शन का चांस नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसकी एक्यूमुलेशन रिलेटिवली लो होती है। इसलिए जो लोअर ऑर्गेनिज्म आपके पास हैं उनमें सेल्फिश या जंक डीएनए बहुत कम होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में नॉन कोडिंग डीएनए कम होता है, उनमें कोडिंग पार्ट ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह यह है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ डिवाइड करते हैं और सेल्फिश और ट्रांसपोजोन डीएनए जो है उसको एक्यूमुलेट होने की, उसको जमा होने के वहाँ पे मौका या चांस नहीं मिलता। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर चूँकि रेप्लिकेशन सेल डिवीजन रिलेटिवली स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको जंक डीएनए को रेप्लिकेट और रीइंसर्शन का मौका मिलता है। तो जब रेप्लिकेट और रीइंसर्शन का मौका इसको मिलता है, तो इसका मतलब है कि यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आराम से इसका कॉपी नंबर बढ़ सकता है, ये एक्यूमुलेट हो सकता है। और इसका आपके पास जो मेन फंक्शन आ जाता है वो सिर्फ ये है कि दिस यू कैन से नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द जीनोम is particularly responsible, might be responsible for maintaining the structure of the chromosome, but it is not important in performing any other role.
so it might be responsible for performing the structure, maintaining the structure of the chromosome. So लोकेशन भी डिफाइंड नहीं है कि इसकी कहाँ पर ये मौजूद होगा. इज इट प्रेजेंट नियर टू द सेंट्रोमेयर, इट इज प्रेजेंट इन द सेंस, यू कैन से टीलोमर्स, कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा. द लोकेशन इज नॉट डिफाइंड. so location भी defined नहीं है, but somehow we can say that it is important for maintaining the structure of the chromosome. That's all. There is no other DNA. जी फ्रेंड्स, सेल्फिश और जंक डीएनए क्या है, किस तरह ये एक्यूमुलेट होता है, किस तरह यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में एक्यूमुलेशन इसकी होती है, सब सेलुलर पैरासाइट क्यों कहते हैं. दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू.